Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी और इस अंतरिम जमानत की जो अवधि है वो 1 जून तक के लिए है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया गया 27 मई को, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका दायर करते हुए ये मांग की है कि उन्हें अंतरिम जमानत में 7 दिन का और एक्सटेंशन दिया जाए। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने इस एक्सटेंशन के पीछे वजह अपनी मेडिकल टेस्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि उनका बीते दिनों में 7 किलो तक वज़न घटा है। ये जो वज़न घटा है इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट उनके होंगे, जिसलिए वो 7 दिन का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की इस याचिका के बाद आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय में उनके वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल के मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा है, क्योंकि उनके वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय से ये दरख्वास्त की थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अंतरिम जमानत पर 7 दिन की और एक्सटेंशन मांगी है, उस मांग पर तत्काल सुनवाई हो। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और अब इस मामले पर फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेना है। क्या कुछ हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ बात की है जस्टिस जे.के. महेश्वरी से, वो आपको बताते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जे.के. महेश्वरी के सामने ये कहा कि सिर्फ 7 दिन की मोहलत हम मांग रहे हैं, ये सिर्फ एक चिकित्सा विस्तार है और स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय लेने दीजिए, लेकिन आपने पिछले सप्ताह जस्टिस दत्ता के सामने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि प्रिस्क्रिप्शन परसों ही दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सुना जा चुका है और इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस मामले पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई 17 मई को हुई है। इसे उचित आदेश के लिए सीजेआई के समक्ष रखा गया है। तो साफ तौर पर जस्टिस जे.के. महेश्वरी ने अभिषेक मनु सिंघवी से ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है, उस पर अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तय करेंगे कि सुनवाई कब होगी। हालांकि साथ ही ये भी कहा जस्टिस जे.के. महेश्वरी ने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई हो चुकी है और 17 मई को उनके मामले पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और उसे चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई हुई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने और उसके बाद फैसला 17 मई को सुरक्षित रख लिया गया। यही बात का जिक्र जस्टिस जे.के. महेश्वरी ने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात थी तो आपको जब पिछले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, अरविंद केजरीवाल के केस पर सुनवाई हो रही थी, तो आपको जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता के सामने इस बारे में जिक्र करना चाहिए था। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बताया कि जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है वो परसों ही आई है, इसलिए उन्होंने जल्द ही इस मामले पर अब सुनवाई की मांग की है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ 7 दिन के लिए मोहलत मांग रहे हैं, उन्हें कुछ मेडिकल टेस्ट कराने हैं और ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होगा। अब फिलहाल देखना होगा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए कब तारीख तय करते हैं और इस मामले पर सुनवाई कब होती है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।